बच्चों पहला टॉपिक हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ेंगे, जिसे हम लोग LiAlH4 भी बोलते हैं। इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब अगर इसकी बात हम लोग करें, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है, लिथियम Li+ के रूप में और AlH4 ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है। और ये माइनस चार्ज होता है, ये फॉर्मल चार्ज होता है। ये एक्चुअल चार्ज इसका नहीं होता, ये चार्ज फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज मीन्स झूठा मोटा का चार्ज होता है, एक्चुअल में इस पर माइनस चार्ज नहीं होता है। अब इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर करें हम, तो इसका नाम होगा लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर? एल्यूमिनियम मेटल। अब जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसके अंदर जो AlH बॉन्ड होता है, इसमें जो Al और H बॉन्ड है, ये 4 AlH बॉन्ड है। तो जो इसमें AlH बॉन्ड है ये बहुत ही पोलर कोवैलेंट होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसे हम लोग इसी वजह से इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कुछ इसके ऊपर माइनस डेल्टा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट मीन्स ये हाईली आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, हाईली आयनिक कैरेक्टर। हाईली आयनिक कैरेक्टर रखने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। सो दिस बॉन्ड इज वेरी रिएक्टिव। इसमें एक चीज और खास बात है कि जो इसमें एल्युमिनियम और हाइड्राइड है, हाइड्राइड के ऊपर जो है ये माइनस डेल्टा होता है, इसके ऊपर प्लस डेल्टा होता है। इसकी वजह से इसमें बेसिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर होता है। अब बेसिक कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात अगर करें, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर इसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ लें, पोलर प्रोटिक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एज कोई एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या वाटर हो गया, तो इन सब के साथ अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो होता क्या है कि सबसे पहले जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये ब्रेक होता है Li+ AlH4-, एक कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। अब जो इसका हाइड्राइड है, इसका हाइड्राइड और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम लोग लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हमने ROH लिया, अब इसका ये जो हाइड्राइड है H- और ये
प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं क्या, H2 गैस। H2 गैस निकलेगा जो कि एक एक्सप्लोसिव एयर के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोसिव करता है, विस्फोट करता है। इसीलिए हम लोग जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते। दैट्स वाई lithium aluminum hydride is not used with polar protic solvent during reaction। ठीक है, जनरली अगर हम लोग देखें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डाईएथिल ईथर यूज करते हैं विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें जो इसका फंक्शन ये है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जितने भी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो कंपाउंड हो गया, या अगर फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करें जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिड्यूस करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन सबको रिड्यूस करता है। अब हम लोग इसकी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम लोग रिडक्शन कराएंगे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन हम लोग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड का। ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमें कराना है किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें वर्कअप करना है। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। अब अगर इस एल्कोहल की हम लोग बात करें तो इस एल्कोहल में, यहाँ पर जो हमने एल्कोहल लिया है, इस एल्कोहल में जो ये वाला H है, ये H कहाँ से आता है, फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जो OH का H है ये आता है कहाँ से, वर्कअप प्रोसेस से। वर्कअप प्रोसेस या हम लोग H3O+ लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये तो मैंने इसका प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। मैकेनिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग MOT इसका देखेंगे। MOT अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हम लोग MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब उसमें जैसे हम लोग देखते थे कि अगर ये कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल में क्या है कि ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ कुछ इस तरह से इसको लिखें, यहाँ मान लीजिए
कोई एटम ए है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। अब दूसरा एटम हम मान लिए बी जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होती है। अब अगर हम देखें ए और बी की अगर हम बात करें, ये दोनों जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके कंबाइन करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हम लोग यही तो पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। अगर इस तरह से हम इसको देखें, कार्बोनिल के केस में क्या है कि अगर हम ये एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का देखें या माने तो ये कौन सा होगा, ये ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस ऑक्सीजन, अब ये जो ऑर्बिटल यहाँ पर होगा इसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या हो, ये नीचे वाला जो होता है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये वाला, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास में होता है, ये इसके पास में होता है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास में होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर हम इस MOT को यहाँ पर अप्लाई करें, इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिया कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल पर अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करा रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा। अब जैसे हम कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा, और इस पर क्या आएगा, प्लस डेल्टा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग किसका, कार्बोनिल का जो एंटी बॉन्डिंग होगा, मतलब इसका जो पाई स्टार होगा ये उसमें अटैक करता है। जो भी न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेंगे, जैसे इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये दो ऑर्बिटल मैंने बनाया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को मैंने लिया जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और जो कार्बोनिल का जो एंटी बॉन्डिंग है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, पाई स्टार, पाई स्टार से लिखते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो पाई स्टार वाला ऑर्बिटल है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल के पाई स्टार में देता है। इट मीन्स होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है, तभी ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं LiAlH4 की बात अगर करें हम तो LiAlH4 में H माइनस का ट्रांसफर होता है हाइड्राइड का। तो जो LiLH4 है ये किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। और जो यहाँ पर कार्बोनिल हमने लिया है, एंड कार्बोनिल ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो AlH यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं जो मैंने दिखाया था, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका, ये सिग्मा बॉन्ड, अगर इसको हम अलग से लिखें एक AlH, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो AlH का हम लोग क्या यूज करेंगे, होमो, इसका होमो हम लोग यूज करेंगे, और इसका इस कार्बोनिल का हम लोग क्या यूज करेंगे, ल्यूमो। मीन्स इस एल्युमिनियम और हाइड्राइड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, समझने के लिए इसको इस तरह लिखते हैं, जैसे ये कार्बोनिल है, अब इस कार्बोनिल का पाई स्टार ये होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका हम लोग LUMO यूज करेंगे। LUMO में इलेक्ट्रॉन लेगा और होमो से इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो ऑर्बिटल है ये किसका है, ये AlH का है। यहाँ पर कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, होमो। अब यही AlH का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा, मतलब पाई बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। मैकेनिज्म में अगर हम लोग बात करें, अगर कार्बोनिल यहाँ पर मैंने लिया, अब इस कार्बोनिल के पास क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4 टेट्राहेड्रल टाइप कुछ होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, मैंने बताया था कि जो एल्युमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज होता है ये फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज मीन्स ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। तो अभी तो इसको बैलेंस करने के लिए ये लिथियम यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर लेकर आएंगे, तो लिथियम जो है ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको जैसे ही यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तुरंत क्या होगा, ये इससे चिलेशन करने लगेगा। मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से क्या करने लगेगा, चिलेशन। चिलेशन होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस डेल्टा, और यहाँ क्या आएगा, प्लस डेल्टा। सेम उसी टाइम में क्या होगा, AlH का जो सिग्मा बॉन्ड है वो अटैक करता है किसमें, कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में। मीन्स इसका हम लोग क्या लेते हैं, AlH का होमो, और जो कार्बोनिल मैंने यहाँ लिया है इसका हम लोग क्या लेते हैं, ल्यूमो, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन दोनों में इंट्रैक्शन होता है। अब अगर इसके आगे का हम लोग प्रोसेस देखें, अगर इस रिएक्शन का रेट हम लोग माने K1, तो हम लोग देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन से लिथियम जुड़ा होगा, और जो ये हाइड्राइड जो H यहाँ पर लगा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब जैसे ही ये रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्राइड चला जाएगा, यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट मिलता है क्या, AlH3। अब अगर AlH3 की हम लोग बात करें, यहाँ पर AlH3 मैं बना रहा हूँ, AlH3। AlH3 का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 2 ये है, 2 ये है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अब इसका ऑक्टेट, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह। तो एट ए टाइम होगा क्या, इसके ऑर्बिटल में यहाँ पर जो माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा इसमें, और ये क्या बनाता है, ये बनाएगा ऑक्सीजन AlH3 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। अभी क्या है कि यहाँ पर ये लिथियम
इसको बैलेंस किया रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग लेंगे, सेम जैसे ही मैंने ये स्टेप दिखाया सेम ऐसे ये भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। अभी इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी 3 हाइड्राइड और है। अगर इसको हम लोग 2 लिख दें, AH यहाँ लिखें, तो सेम वही कंडीशन होगी, ये लिथियम आएगा यहाँ पर, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर यहाँ से ये क्या करेगा, चिलेशन करेगा, उसके बाद यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी इसके पाई स्टार में। अब इस रिएक्शन का रेट हम लोग लिख लेते हैं K2, तो ये बनेगा क्या, ऑक्सीजन Al, एक H2 तो चला गया, यहाँ पर क्या बनेगा H2, यहाँ पर क्या होगा H, और इसी का ट्वाइस ये यहाँ पर बनेगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। अब लिथियम क्या है, इसको बैलेंस किया रहेगा। अब एक कार्बोनिल कंपाउंड फिर से आएगा जिसको हम लोग K3 रेट लिखेंगे, एक बार और रिएक्शन होगी जिसे हम लोग K4 रेट लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 हाइड्राइड है तो 2 बार कार्बन आएगा, तो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट जो अभी बनेगा, इसका वर्कअप से पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बनता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा और लिथियम क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ अटैच रहेगा। अब जैसे जैसे एल्कोक्सी ग्रुप आता जाता है, जैसे मैंने ये पहले स्टेप मैंने दिखाया, जैसे जैसे एल्कोक्सी ग्रुप आता जाएगा वैसे वैसे हाइड्राइड ट्रांसफर की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो जब हाइड्राइड की टेंडेंसी कम होती जाएगी तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो फर्स्ट स्टेप होगा, मीन्स जिसका रेट K1 है, उसके बाद दूसरे का रेट होगा, उसके बाद तीसरे स्टेप का, उसके बाद फोर्थ स्टेप का रेट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये इसका रेट है। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हम लोग वर्कअप यहाँ पर लिखते हैं। वर्कअप आप लोगों ने देखा होगा H3O+ मीन्स एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में अगर इससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ से H+ आ जाएगा और 4 मोल बनते हैं किसके, एल्कोहल के। मीन्स ये क्या बनता है, एल्कोहल के। यहाँ पर क्या है, ये H, कितने मोल, 4 मोल, वहाँ 4 मोल हम लोग लिख देते हैं। अब जो ये यहाँ पर ये H आया है, ये H कहाँ से आया है, इस H3O+ से, तो इसके हाइड्रोलिसिस किए हैं वहां से आया है, मीन्स वर्कअप से आया है ये। और जो ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। इसका मतलब ये है कि एक इक्विवेलेंट, अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हम लोग लें और ये रिड्यूस किसको करता है, कैन रिड्यूस्ड 4 इक्विवेलेंट कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल compound gives 4 equivalent of alcohol. अल्कोहल मीन्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक इक्विवेलेंट अगर हम लोग लेंगे तो 4 कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है और फाइनल जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो 4 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके रिएक्शन।